प्रॉब्लम ऑन डेप्रीसीएशन ऑफ एसेट मैं तुहानू कराया सी लास्ट लैक्चर जो होया सी 32 33 34 तक मैं कहा सी तुसीं कर लोगे 35th देखो वैसे तो ये क्वेश्चन सारे ईजी हैं जिन्होंने बेसिक समझ आ गया उन्होंने ये कुछ भी नहीं है जिवें 35th की एग्जाम्पल है 35th एग्जाम्पल है ए सर्टेन मशीनरी इज रॉथ 3,75,000 टूडे कितनी वैल्यू उस मशीन की अज 3,75,000 एस्टीमेट इट्स रॉथ 4 years ago if its depreciated rate is 9% per annum ठीक है 4 years ago उसका अपने वैल्यू कैलकुलेट करना है अगर 9% रेट हर साल उसका डेप्रीसीएट होता है इसका मतलब V0 अपने कैलकुलेट करना है VN सानू 3,75,000 ਜਿਹੜਾ है ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ पता बिगिनिंग ऑफ द ईयर की वैल्यू V0 होंगी है तो VN होंगे डेप्रीसीएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट VN 3,75,000 है R 9% पर एनम है तो N 4 ईयर्स है आप इनू फार्मूले पुट कर लिया VN इज इक्वल टू V0 1 माइनस R अपॉन 100 रेज़ टू दी पावर N जो फार्मूला मैं तुहानू लास्ट करवाया सी ये साडे कोल 3,75,000 है तो V0 सानू पता नहीं है 1 माइनस 9 अपॉन 100 रेज़ टू दी पावर 4 हूँ 1 माइनस 9 अपॉन 100 LCM लैके सॉल्व करके कितना आ गया 91 अपॉन 100 रेज़ टू दी पावर 4 ये अपने को 3,75,000 का लॉग देखिया लॉग V0 प्लस 4 लॉग 91 माइनस लॉग 100 ठीक है 3,75,000 किवें होगा 37 का 5 के लॉग देखना है 37 का 5 के लॉग देख के कितना आ गया 5740 पॉइंट तो पहला कितना लिखना है ये वास्ते देखो किनिया डिजिट का लॉग देखिया 1 2 3 4 5 6 6 तो एक गया कितना बचा 5.5740 हो गया लॉग B0 ऐ रख लिया 4 लॉग 91 मतलब 91 का 0 के लॉग 2 डिजिट्स का लॉग देखिया 2 चो 1 कटिया पॉइंट तो पहला 1 लगा लिया लॉग 100 मतलब 10 का 0 के लॉग 3 डिजिट का लॉग देख रहे हैं तो पॉइंट तो पहला 2 लग जाएगा आप इनू माइनस करके साडे कोल -0.041 आ गया 4 ना मल्टीप्लाई करके -0.1640 आ गया लॉग B0 इधर साडे कोल पिया 5.5740 हुण आपां की करिया क्योंकि लॉग B0 की वैल्यू कढनी है ये साइड ते रख लिया ये चीज़ इधर जाके मतलब इट इज कन्वर्ट इनटू द प्लस हुण आपां इन्हां दे जोड़ नूं जोड़ कितना आ गया इन्हां दा 5.738 इन्हां दे जोड़ दा एंटी लॉग देखना एंटी लॉग हमेशा पॉइंट तो बाद वाले डिजिट्स का देखा जाता है 0.73 का 8 ते एंटी लॉग देखा एंटी लॉग साडे कोल आ गया आपां देखना पॉइंट तो पहला लिखा होया कितना 5 5 एक जोड़े 6 बन गया अगों 6 छड्ड के पॉइंट लगाता मतलब साडे कोल 5,47,000 जिहड़ी हैगी उसकी वैल्यू आ गई है ठीक है हुण अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन हाँ जी 38 रह दो 39th देखो हाँ बोर्ड पे मैं की है 39th एग्जाम्पल देख लो पहला क्वेश्चन समझ लो द वैल्यू ऑफ एक्स मशीन ओरिजिनली कॉस्टिंग ₹10,000 depreciated at the rate of 10% per annum and eventually its scrap value realizes 3,750 estimate the effective life of the machine ਹੁਣ ओरिजिनल कॉस्ट कितनी दी हुई है ओरिजिनली कॉस्टिंग 10,000 इन्हों V0 मान लेना है डेप्रीसीएटेड वैल्यू कितनी है उसकी मतलब कितना डेप्रीसीएट होएगा अगर वो डेप्रीसीएट हो जाती है तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होएगी 3,750 ठीक है तो डेप्रीसीएटेड रेट कितना है 10% लैट क्योंकि इफेक्टिव लाइफ आपने कटनी मतलब आपने टाइम को कैलकुलेट करना लो जी V0 कितना देता है 10,000 VN 3,750 डेप्रीसीएटेड रेट 10% ते टाइम सानू पता नहीं फार्मूला VN इज इक्वल टू V0 1 माइनस R अपॉन 100 रेज़ टू दी पावर N R बाय 100 ਨੂੰ ਆਪਾਂ I भी लिख सकते हैं तो फार्मूला की बन सकता है 1 माइनस I अपन लिखने की लोड़ नहीं है आप ऐसे वैल्यूज पुट कर लिया VN कितना देता है 3,750 V0 10,000 1 माइनस R बाय 100 10 बाय 100 0.1 रेज़ टू दी पावर N हुण 1 चो 0.1 माइनस करे 0.9 रेज़ टू दी पावर N 10,000 हुण आपां लॉग लेना है log 3,750 इज इक्वल टू log 10,000 प्लस n log 0.9 3750 का log आपां किवें देखदे हैं 37 का
5 ਤੇ log ਦੇਖਾਂਗੇ 37 ਦਾ 5 ਤੇ log ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 57 40 ਤੁਸੀਂ log ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ 57 40 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਡਿਜਿਟ ਹੈ 3 ਲੱਗ ਗਿਆ log 10000 10 ਦਾ 0 ਤੇ log 0000 ਹੁੰਦਾ है क्योंकि 5 डिजिट्स है तो पॉइंट तो पहला 4 लग गया पॉइंट 00 छड़ता गला 4 ले लिया आ 4 ले लिया उस तो बाद n 0.9 का log मतलब 90 का 0 ते देखना है क्योंकि पॉइंट तो पहला कुछ नहीं हैगा ध्यान दिओ इस गल ते क्योंकि पॉइंट तो पहला कुछ नहीं हैगा आपां देखदे ने भी पॉइंट तो पहला कितनी डिजिट्स है ਉਹ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਂ 0 ਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ -1 ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ log ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 95 42 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਪਾ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n -1 ਆ ਜਿਹੜਾ -1 ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪਲੱਸ 0.9542 ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ -1.9542 देखो ए 3.5740 ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ 4 ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -0.426 क्योंकि ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ 4 ਦਾ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਚ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -1.9542 ਤੇ ਆ ਗਿਆ -0.04458 ਹੁਣ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ n ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਟਰਮਸ ਕੈਂਸਲ 9.3 ਇਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 0.9 ਤੁਸੀਂ 90 ਦਾ 0 ਤੇ log ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਪਾ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰ ਵਾਲੇ -1 ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਟਰਮ ਬਣਾ ਲਈ ਇਧਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ n ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 40 ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਡੈਪਰੀਸੀਏਟਡ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ 10% ਪਰ ਐਨਮ for the first 2 years and then 7% per annum for next 3 years depreciated being calculated on the diminishing value if the value of the machine be 10,000 initially find the average rate of depreciation at the depreciated value of machine at the end of the 5th year ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਚੋਂ ਫਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7% ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ मतलब 93 ले लिया आपने ते एक बारी 10% होया मतलब 90 ले लिया 10,000 का देखो 10% डेप्रीसिएशन 90 बाय 100 7% डेप्रीसिएशन है 93 बाय 100 ये साडे कोल आ गया हुण आपने की करया log 10,000 ठीक है प्लस आ 2 पावर है क्योंकि यानी कि है ना 10% एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 इयर्स दैट पावर कितनी होगी 2 अगले दिन 7% पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स यदि पावर कितनी आएगी 3 तो 2 log 90 माइनस log 100 प्लस 3 log 93 माइनस log 100 ठीक है हुण उस तो बाद log 10,000 का की बन गया 4 बन गया वही है 10 का 0 ते log देखा 5 टर्म्स है 4.0000 हो गया 000 छड़ती 4 रह गया आ 4 आ गया 2 एवं रखा 90 का log देख लिया 100 का log देख लिया प्लस 3 93 का log देख लिया 100 का log देख लिया इन्हों सॉल्व करके आ गया इन्हों सॉल्व करके आ गया मल्टीप्लाई कर ले इस 2 दे नाल इस 3 दे नाल 4 माइनस है ये 4 इन्हां दोहां नूं जोड़िया माइनस दे आ बन गए 4 चों माइनस करे ये बन गए इहदा एंटी लॉग देखना आपां ने एंटी लॉग 3.8139 है मतलब 0.81 का 3 ते आपां ने एंटी लॉग देखा ते साडे कोल 6551 आ गया क्योंकि 3 लिखिया पॉइंट तो पहला 3 च 1 जोड़िया 4 65 15 अखीर दे विच पॉइंट लग गया 65 15 अप्रोक्सीमेट साडे कोल जो है डेप्रीसिएटेड वैल्यू ऑफ द मशीन आ गई हुण इहने होर की कड्ढण नूं कहा सीगा एवरेज रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आर भी कैलकुलेट करने को है एवरेज रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आर कैलकुलेट करना है Vn इज इक्वल टू V0 1 माइनस R रेज़ टू द पावर n मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ R by 100 ਨੂੰ ਆਪਾਂ I ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਆਫ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ R ਕੋਨ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲਾ 1 ਮਾਈਨਸ R ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ n Vn कितना है 65 आ जी आपने कड्ढी है वैल्यू V0 कितना है 10,000 1 माइनस R की पावर 5 ਇਹਦਾ भी log 65 15 का 10,000 का भी log आप देख लिया 5 log 1 माइनस R कर लिया हुण जो 5 log 1 माइनस R क्योंकि R कैलकुलेट करना है इन्हों अलग रख लिया
65 का लॉग ए आ गया, 10,000 का लॉग ए आ गया। सॉल्व करके माइनस दे 0.81861 आ गया। ठीक है, 5 नाल डिवाइड करें तो log 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी आ रही है, -0.03722। साढ़े कोल की वैल्यू आ गई log 1 माइनस आर की। हुण अगे की करें 1 माइनस आर, क्योंकि माइनस है ना, ये माइनस पॉइंट तैनूं प्लस बनाउण वास्ते इहदे विचों -1 जिहड़ा हैगा आपां लगा लिया, मतलब इस टर्म दे विचों -1 कर लिया, तो साडे कोल की बन गई पॉजिटिव बन गई, 0.96278 बन गई। 1 माइनस आर 0.96, ये तरीका होंदा किसी भी नैगेटिव टर्म नूं पॉजिटिव करन दा, इहदे विच आपां उहदे विचों -1 कर लैंदे हुंदे आ। तो जो अपन प्लस माइनस माइनस करते हैं तो साढ़े को जी टर्म हैगी है वो जो है पॉजिटिव दे विच आ जाती है। 1 माइनस आर ए बन गया, माइनस करके आर की वैल्यू, क्योंकि 1 माइनस आर है 1 इधर लै गए आप, तो 0.08214 इनू अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो 8.214 थोड़े को आ जाता है, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ डेप्रीसीएशन आर कितना आ गया 8.214%। ठीक है, हुण ये जिहड़ा क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है, तुहानूं तां समझ आऊगा जे तुसीं पिछले सारे क्वेश्चन क्लीयर करे। तो तुसीं इस वीडियो नूं इस क्वेश्चन पे पॉज दे दिओ, पहला सारे पिछले क्वेश्चन क्लीयर करके प्लस एक्सरसाइज 6 के पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व करके फिर तुसी इस क्वेश्चन को लगना है। इत्थे तक तो सेम ही है, एवरेज रेट जो आपने कढ़ना है उत्थे थोड़ा सा साडे कोल चेंज होया, जो चेंज होया तो आपने बस कित्थे फर्क पैना, थोड़ा तुसी इत्थे देखियो भी आ जिथे टर्म नैगेटिव आ रही है ना, माइनस पॉइंट आ देखो ये माइनस दी है, ये आप +1 कर लो, दोबारा देख लो थोड़ा कोई कन्फ्यूजन है, माइनस दी है ना, ये आप 1 प्लस कर ले, प्लस माइनस माइनस आ गया, निशान वड्डी रकम का मतलब ये टर्म प्लस के कन्वर्ट हो गई है। दोबारा चेक कर लो इस चीज़ को, जी नैगेटिव आई है वो एक प्लस कर लेना आपने, प्लस माइनस ये थोड़ी प्लस बन गई, फिर वो 1 माइनस करके आर आ गया। ठीक है, इनू खीर च करना है। फिर भी जो इस एग्जाम्पल कोई डाउट होया तो मैंने पूछ लो, कोई ना मैं दोबारा एक बार रिपीट करा दूँगी। ओके, ठीक है।